नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी इतनी बड़ी सच्चाई का सामना किया है जिसे देखकर आप डर गए हों, हिल गए हों? पिछले अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आपकी महिमा सुनकर दिल भर आया, कृपया अपना असली रूप दिखाइए। और कृष्ण ने जो दिखाया वो इतना विशाल, इतना चौंका देने वाला था कि अर्जुन डर के कांपने लगे। दोस्तों, ये अध्याय गीता का सबसे चमत्कारी अध्याय माना जाता है। आज हम बात करेंगे गीता के 11वें अध्याय की, विश्व रूप दर्शन योग, यानी कृष्ण का वो विराट रूप जिसे देखकर अर्जुन भी कांप गए। दोस्तों, अर्जुन ने कृष्ण से विनती की, कृष्ण, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपका विराट रूप देख सकता हूँ तो कृपया मुझे दिखाइए। और कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे सैकड़ों हजारों रूप देख, लेकिन तेरी सामान्य आंखें ये नहीं देख पाएंगी। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। और फिर जो हुआ वो शब्दों में बताना मुश्किल है। अर्जुन ने देखा कृष्ण का एक ऐसा रूप जिसमें अनंत मुख थे, अनंत आंखें थीं, अनंत हाथ थे। उस रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, सारे देवता, सारे लोग, सारे प्राणी। अर्जुन ने देखा कि सूरज और चांद जैसी आंखें हैं उस रूप की। मुख से आग जैसी ज्वाला निकल रही है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी कर रही है। और फिर अर्जुन ने एक डरावना दृश्य देखा। उस विराट रूप के मुख में दुनिया के सारे योद्धा, कौरव, उनके साथी राजा, सब उस मुख में समाते जा रहे थे, जैसे नदियां समुद्र में समाती हैं। अर्जुन कांप गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण, मैं आपके इस रूप को देखकर डर गया हूँ। मेरा मन शांत नहीं हो रहा। कृपया अपना वो शांत प्यारा रूप जो मैं जानता हूँ वो वापस दिखाइए। तब कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, मैं समय हूँ, काल हूँ। मैं इस संसार का विनाश करने आया हूँ। ये जो योद्धा सामने खड़े हैं ये पहले से ही मरे हुए हैं। मैंने उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया है। तू तो बस एक माध्यम बनेगा। ये लाइन गीता की सबसे मशहूर और गहरी लाइनों में से एक है। कृष्ण कह रहे हैं, समय बहुत बड़ी शक्ति है। जो होना है वो हो ही चुका है किसी न किसी रूप में। हम सिर्फ माध्यम हैं। फिर अर्जुन ने कृष्ण से क्षमा मांगी कि उन्होंने कभी कृष्ण को सिर्फ एक दोस्त, एक सारथी समझकर व्यवहार किया, बिना उनकी असली शक्ति को समझे। और कृष्ण ने प्रेम से अपना वो शांत प्यारा रूप वापस दिखाया और अर्जुन को सांत्वना दी। दोस्तों, अब इस अध्याय को आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, बड़ी सच्चाई का सामना करना डरावना होता है। जिंदगी में कई बार हमें कोई बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी बीमारी की खबर हो, किसी बड़े बदलाव की बात हो या किसी रिश्ते की कड़वी सच्चाई हो। ये सच्चाइयाँ हमें डरा देती हैं क्योंकि वो हमारी छोटी सीमित सोच से बहुत बड़ी होती हैं। अर्जुन भी डर गए थे क्योंकि उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से कहीं बड़ा था। गीता कहती है, डरना नॉर्मल है, लेकिन उस सच्चाई को स्वीकार करना ही आगे का रास्ता है। दूसरा उदाहरण, जो होना है वो हो चुका है। कृष्ण की ये बात, ये तो पहले से ही तय है, तो बस माध्यम है, आज भी बहुत राहत देने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद वो बुरी बात नहीं होती। इस सोच से बहुत गिल्ट आता है। गीता कहती है, कुछ चीजें बड़ी ताकतों से तय होती हैं। हमारा काम है अपना सही कर्तव्य निभाना, परिणाम को बहुत ज्यादा अपने ऊपर ना लेना। तीसरा उदाहरण, किसी को बहुत हल्के में लेना। अर्जुन ने माना, मैं आपको सिर्फ दोस्त समझता था, आपकी असली शक्ति नहीं समझी। आज के ज़माने में भी हम बहुत बार अपने करीबी लोगों को उनकी क्षमता को हल्के में लेते हैं। माता पिता, मेंटोर्स या करीबी दोस्त, उनकी गहराई को हम कभी पूरी तरह समझ पाते नहीं जब तक कोई बड़ा पल नहीं आता। आज एक काम करिए, अपने किसी करीबी की काबिलियत को, उनकी मेहनत को, उनकी गहराई को थोड़ा ध्यान से देखिए और सराहिए। चौथा उदाहरण, डर के बाद सांत्वना। अर्जुन डर गए,
लेकिन कृष्ण ने उन्हें फिर शांत किया, सांत्वना दी। जिंदगी में भी जब हम किसी बड़े डर या मुश्किल सच्चाई से गुजरते हैं, उसके बाद एक शांति का दौर ज़रूर आता है। बस उस मुश्किल पल में टूटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, बड़ी सच्चाइयों से डरना नॉर्मल है। डर को स्वीकार करो, लेकिन उसमें फंसे मत रहो। आगे एक रास्ता ज़रूर होता है। दूसरा सबक, हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर मत लो। कुछ चीज़ें बड़ी ताकतों से तय होती हैं। अपना सही कर्तव्य निभाओ, बाकी छोड़ दो। तीसरा सबक, अपने करीबी लोगों की गहराई और काबिलियत को हल्के में मत लो। उन्हें सराहने का मौका मत छोड़ो। बड़ा पल आने का इंतज़ार मत करो। दोस्तों, अध्याय 11 ने हमें सिखाया, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी सच्चाई दिखाती है जो हमें डरा देती है, लेकिन उस सच्चाई को स्वीकार करना और उसको आगे बढ़ाना, यही असली हिम्मत है। आज एक काम करिए, किसी एक मुश्किल सच्चाई को जिससे आप बच रहे हैं, उसे लिख डालिए और सोचिए, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, सच्चाई से डरूंगा नहीं, स्वीकार करूंगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अध्याय 12, भक्ति योग, यानी प्यार और समर्पण का असली मतलब। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।